निकलिए मैडम को लेके। अच्छा ठीक। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द यशनील स्क्वाड। आज है छठ पूजा का 5वां दिन, जहां हम देते हैं सूर्यदेव को, उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ। रात के 2 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि आज अर्घ देने के साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे काम थे और हमारे पास वक्त सिर्फ 2 दिन का था। सुबह उठ के 3 बजे के करीब हम घाट के लिए निकल चुके थे और जैसा कि मेरे हस्बैंड को ये दंड प्रणाम करते हुए घाट तक जाना था, तो हम करीब 3 सवा 3 बजे ही घर से निकल गए थे, क्योंकि टाइम लगता है। घाट जो है थोड़ा सा दूर है और इस तरीके से चलने से और टाइम लगता है। संध्या अर्घ पे तो ये 50-55 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन जब ये सुबह का हुआ तब इनको पूरे 1.5 घंटे लग गए घाट तक आते आते। तो सोचिए कि इस तरीके से चलना 1.5 घंटा कोई आसान बात होती नहीं है। हम रात के 2 बजे से ही जगे थे और एक्चुअली प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे कब क्या क्या करना है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से स्कूल भी काफ़ी दिनों से बंद थे और आज ही स्कूल को खुलना था और बेटी का आज एग्ज़ाम भी था, तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ना था और साथ में हमें 2 जगह और जाना था। तो हमारी प्लानिंग यही थी कि 2 जगह आज कैसे भी जाना है टाइम निकाल के, ताकि हमारा काम हो सके। और बस इसी में लग गए। पूजा पाठ तो करना ही है, छठ ऐसा त्यौहार कि किसी हाल में हम छोड़ नहीं सकते, पर पूजा के साथ साथ हमें वो काम भी निपटाने होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस वही दिमाग में रखते हुए मैं अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह चल पड़ी छठ घाट की तरफ और छठी मैया को प्रणाम करने के लिए, उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान देता है। हाँ, भगवान देता है, पर भगवान कभी आपके हाथ में लाके चीज़ नहीं रखता। भगवान आपको रास्ता दिखाता है मंजिल की तरफ जाने का, पर ये अब आपके ऊपर नहीं, मैं कहूँ कि हमारे ऊपर है कि हम उस रास्ते पे कितना चलते हैं। जब भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में आ जाती है। ऑटोमेटिकली कहना होता है, लेकिन जो मेहनत करता है ना, उसे पता होता है कि मेहनत करने में, हार्ड वर्क में कितनी जान जाती है और कितना ही होता है। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही बात कहती हूँ कि एक वक्त था जब लोग हमारे साथ चलना तो दूर, खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, हमारे से बात करना पसंद नहीं करते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। आज छठी मैया और भगवान की ही देन है कि जो लोग हमसे दूर भागते थे, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। यही सबसे बड़ा सक्सेस है हमारे लिए कि जो लोग हमें पूछते नहीं थे, वो आज हमें पूछते हैं, आज हमें कुछ समझते हैं। और आगे छठी मैया हमें यही दे कि लोग हमारे साथ खड़े रहें और जो लोग नाराज़ हैं वो लोग भी हमारे साथ आ सकें। बाकी किसी के दिल और दिमाग में हम घुसे नहीं हैं, पर हाँ, हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम किसी के साथ बुरा ना करें। तो हमने जल्दी जल्दी अर्घ दिया। 6:30 के करीब सूर्यदेव आ गए थे, पर आज बच्चों का स्कूल भी था और 7:30 बजे हमें बच्चों को स्कूल लेके जाना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अर्घ दिया, प्रसाद बांटा। उसके बाद घाट से हम वापस अपने घर की तरफ आ गए। घर आने के बाद, स्कूल भेजने के बाद बच्चों को मैं लग गई प्रसाद की पैकिंग करने में। जहाँ जहाँ लोगों को प्रसाद देना था वहाँ सुबह सुबह दे दिया, और कुछ लोगों को रह गया तो उनको शाम को बांटा। उसके बाद हम निकले फिर अपने काम की तरफ, जिसकी प्लानिंग हमने सुबह सुबह की थी। फोन तो काटे आ रहा है, हाथ कटा
रस्सी को छोड़ दियो। हाँ है जीगा भैया, उनको बुला ले ना अर्जुन, बुला ले उनको। ये रस्सी फिर ऊपर फेंकेंगे, सीधे ऊपर जाएंगे। आने दे इधर आने दे, इधर रख ले। नीचे रखो नीचे रखो नीचे रखो। पढ़ने वाला जगह है कहीं ना। छोड़ना नहीं भैया, छोड़ना नहीं। अरे यहाँ आ जाओ यार, इसको खींच इधर पकड़। अरे यार छोड़ो मत यार, तुम छोड़ नहीं रहा था। ये काम फटाफट करने के बाद हमारे पास टाइम नहीं था, हमने लंच भी नहीं किया। हम दोनों ने, हम हस्बैंड और वाइफ ने, हालत मेरी बुरी थी क्योंकि सुबह घाट पे ही नहाया था, उसके बाद मैंने नहाया भी नहीं था। और हम निकल पड़े मार्केट की तरफ, जहाँ जिस चीज़ के लिए मैंने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया था, डिज़ाइन वगैरह तैयार हो गया था। और मैं थोड़ी एक्साइटेड ज़्यादा थी क्योंकि मेरे घर का ना सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे घर आए ना सबसे पहले इसे देखे, उसके बाद कोई हो। तो मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि वहाँ से कॉल आ गया था कि वो तैयार हो गया है। सो फाइनली हम चल पड़े उस सामान को लेने के लिए। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। तो जैसा मैंने बोला था दुकान वाले भैया को, जो ये फ्रंट का डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये भी मैंने पेपर में करके और सब कुछ दुकान वाले भैया को दिया था कि इसके पिलर कैसे होंगे, उसका ऊपर का मुकुट कैसा होगा, सब कुछ मैंने करके ही भैया को दिया था। और मैं खुश इसलिए थी कि जैसा मैंने बताया था ना वैसा मेरा मंदिर बिल्कुल तैयार था। पर सबसे मुश्किल काम था कि वहाँ पेमेंट वगैरह करने के बाद इसको वापस घर कैसे लाया जाए, क्योंकि इसका जो वज़न है ना वो थोड़ा सा नहीं था, मेरे ख्याल से 60-70 किलो से ऊपर का ही होगा। ये मेरे हस्बैंड को ना राइट हैंड में, राइट शोल्डर में चोट लगी हुई है, इसके बावजूद भी उनको वज़न उठाना पड़ता है। क्या करें, नहीं करना चाहते पर फिर भी बिना किए काम तो होता ही नहीं है। 7 लोग लगे हैं, अंधेरा भी हो गया था और लेकिन हाँ फाइनली ये मेरे फ्लोर में घुस चुका है। 7-8 लोग लगे थे इसको अंदर लाने के लिए और ये हिलने वाला तो है नहीं। इसको मैट पे रख के फ्लोर पे खिसकाया गया था ताकि फ्लोर भी डैमेज ना हो हमारा। और बस माता रानी की दया है, आ गया है घर में। इसका सामान रुक जाओ बेटा, भी साफ करके रखेंगे, साफ करके। वो तो हमने उम्मीद करती हूँ कि मेरे घर का ये सबसे खूबसूरत हिस्सा और सबसे खूबसूरत सामान आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे कल भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि हमारे पास टाइम अब बस 1 दिन का और रह गया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छठी मैया, टेक केयर एंड बाय बाय।